तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थात संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात श्री भगवान ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, वैदिक परंपरा में जब भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाता है तो यह आमतौर पर स्वयं के ज्ञान से शुरू होता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में उसी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण ने यह समझाते हुए शुरू किया कि जिस इकाई को हम स्व कहते हैं वह वास्तव में आत्मा है, भौतिक शरीर नहीं, और अमर है। ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर स्वयं शाश्वत है। मनुष्यों को अपने पिछले जन्म के बारे में नहीं पता होता, पर श्री कृष्ण को सब कुछ पता है क्योंकि वही पालक है। वास्तव में आधुनिक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 वर्ष के समय में हमारे शरीर के अणुओं के लगभग 98% भाग बदल जाते हैं और 7 वर्षों में सभी कोशिकाएं बदल जाती हैं। और फिर भी शरीर के निरंतर परिवर्तन के बावजूद हम महसूस करते हैं कि हम एक ही व्यक्ति हैं, क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं बल्कि आध्यात्मिक आत्मा है। पाइथागोरस, प्लेटो और सोक्रेट्स जैसे प्रसिद्ध विचारकों ने पुनर्जन्म को सच माना और उनके विचारों को ऑर्फिज्म, हर्मेटिसिज्म, नियोप्लेटोनिज्म, मैनिकियानिज्म और नोटिसिज्म में भी परिलक्षित किया गया। मुख्य धारा के इब्राहिम धर्मों के भीतर 3 प्रमुख धर्मों के मनुष्यों ने भी पुनर्जन्म का समर्थन किया। पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किए बिना दुनिया की पीड़ा, अराजकता और अपूर्णता को समझ पाना मुश्किल है, और इसलिए कई प्रसिद्ध पश्चिमी विचारक ने भी इस सिद्धांत में विश्वास किया। हरे कृष्ण।